नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज आपके सामने उपस्थित हूं। दिन है 33वां, कक्षा है 9वीं, दिनांक है 2 अगस्त 2021। आज के हमारे क्षेत्र हैं वाचन, श्रवण, लेखन। अपेक्षित कौशल है छात्र वाक्य में कारक का महत्व समझेंगे, कारक के भेद, कारक चिन्ह आदि का ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा पहचानेंगे। संकल्पना है व्याकरण कारक। इसमें देखिए पहली कृति दी गई है, आओ पता करें। बड़ा ही सुंदर चित्र यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दिया है, देखिए, गाय को चारा दो, मम्मी ने पापा के लिए चाय बनाई, चिड़िया डाल पर बैठी है। लेकिन इन वाक्यों को लिखते समय कई शब्द यहाँ पर लाल अक्षर, लाल स्याही में लिखाए हुए हैं। अब देखते हैं क्या करना है इनका। अध्यापक विद्यार्थियों को चित्र दिखाएंगे और चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों को बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे। वाक्य में से रंगीन शब्दों को हटाने के लिए कहेंगे। अब देखिए ये वाक्य हमने पढ़े, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि जो रंगीन शब्द है इनको हटाकर एक बार वाक्य पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं, देखते हैं हम। गाय चारा दो, मम्मी ने पापा चाय बनाई, चिड़िया डाल बैठी है। देखो ऐसे वाक्य बन जाते हैं और ये वाक्य समझने में बहुत ही परेशानी होती है। तो अध्यापक विद्यार्थियों से चर्चा करके स्पष्ट करेंगे कि वाक्यों में से रंगीन शब्दों को हटाने से वाक्य के अन्य शब्दों के आपसी संबंध का पता नहीं चलेगा, वाक्य भी अर्थपूर्ण नहीं बनेगा। बिल्कुल सही है। अगर ये रंगीन शब्द हमने हटा दिए तो देखिए इस वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होगा। जैसे गाय चारा दो, जी नहीं। मम्मी ने पापा चाय बनाई, अर्थपूर्ण नहीं होता। चिड़िया डाल बैठी है, अर्थपूर्ण नहीं होता। तो इस प्रकार ऊपर दिए गए उदाहरण के द्वारा विद्यार्थियों को बताएंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से माना जाता है वह कारक कहलाता है। तो ये जो लाल रंग में जो शब्द दिए हैं वो संज्ञा या सर्वनाम का रूप होता है और इनका प्रमुख कार्य यह होता है कि वाक्य में आए हुए जो शब्द हैं, जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का, इन शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने का काम वो करते हैं। इस कारक के कुछ भेद हैं, वो भेद यहां पर दिए हैं। देखिए एक तालिका दी है, इस तालिका को हम देखेंगे। पहला है, ये जो कारक के प्रकार हैं उसमें से पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका लक्षण क्या है? जो काम करे, और इसका कारक चिन्ह होता है ने। कारक का वाक्य में प्रयोग करते समय देखिए, राम ने पुस्तक खरीदी। तो यहां पर राम ने, तो ये जो काम करने वाला राम है, यह राम स्पष्ट यहां पर हो जाता है, इसलिए यह कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े, और इसका कारक चिन्ह है को। जैसे वाक्य में देखिए, रमेश ने बंदरों को चने खिलाए। तो इस तरह से यह जो प्रकार है वह कर्म कारक का है। तीसरा है करण कारक, जिस साधन के द्वारा काम हो, जिस साधन के द्वारा काम हो। जैसे कि इसके कारक चिन्ह है से, के द्वारा। और यहां पर एक उदाहरण दिया है, वह कलम से पत्र लिख रही है। तो यहां पर देखिए जिस साधन के द्वारा काम हो रहा है उसकी ओर इशारा किया गया है, इसलिए यह करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए, और इसका कारक चिन्ह है को, के लिए। जैसे वाक्य यहां पर देखिए, नेहा प्राची के लिए कलम लाई, के लिए संप्रदान कारक। अगला प्रकार है अपादान कारक, इसका लक्षण है जिससे अलग होने का बोध हो। इसमें देखिए से अलग होना, तो यहां पर अलगता स्पष्ट होती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ और पत्ते इन दोनों में अलगता आ गई है। तो जो अलग करते हैं
इसे अपादान कारक ऐसा कहा जाता है और इसका लक्षण है अलग होने का बोध होना, से अलग होना। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक में इसका लक्षण है जो संबंध बताए, और इसमें देखिए कारक चिन्ह कौन से होते हैं, का, के, की, रा, रे, री। उदाहरण दिया है, यह कलम विनोद की है, तो यहां पर क्या है, संबंध बताता है, इसलिए ये संबंध कारक हैं। सातवां है अधिकरण कारक, जिसमें या जिस पर काम हो, और इसके कारक चिन्ह है में, पर। उदाहरण दिया है, बच्चे कक्षा में हैं, ये अधिकरण कारक। आठवां और अंतिम है संबोधन कारक, जिसमें किसी को पुकारा जाए, और किसी को पुकारते समय हे, अरे, ये जो शब्द हैं, ये शब्द संबोधन कारक में आते हैं। इसमें वाक्य दिया है, अरे तुम कब आए, तो इस तरह से ये अरे संबोधन कारक हैं। कारक के 8 भेद और विभक्ति चिन्ह। आओ सक्षम बने। कृति दी है, अध्यापक निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्ह के द्वारा करने के लिए कहेंगे। जैसे बिल्ली अलमारी, कंस में 2 शब्द दिए हैं, 2 कारक दिए हैं, में और पर, तो इसमें से कौन सा सही है, देखिए, बिल्ली अलमारी पर चढ़ रही है या बिल्ली अलमारी में चढ़ रही है, तो बिल्ली अलमारी पर चढ़ रही है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, को। हम रेलगाड़ी से मथुरा गए, से। रमा ने मोहन के लिए खिलौने खरीदे, के लिए। तो इस तरह से ये योग्य कारक चिन्ह यहां पर दिखाए गए हैं। अगली कृति है, देखिए, अध्यापक छात्रों से कारक और कारक चिन्हों की सही जोड़ियां मिलाने के लिए कहेंगे। अब यहां पर सही जोड़ियां मिलानी है हमें। कर्ता कारक के लिए है ने, कर्म कारक के लिए है को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध कारक का, के, की, अधिकरण कारक में पर, और संबोधन कारक में आता है हे, अरे। आओ अभ्यास करें। नीचे दिए गए वाक्यों में से कारक चिन्ह को अलग करके लिखने के लिए कहेंगे। वाक्य दिए हैं, उसमें से कारक चिन्ह अलग करके लिखिए। लाला जी बस से पानीपत पहुंचे, से। मां ने खाना बनाया, ने। मेज पर घड़ी रखी है, पर। अरे आपने तो इसे पूरा कर दिया, अरे। प्रियंका रानी से लंबी है, से। गंगा हिमालय से निकलती है, से। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से। उसने अपनी यात्रा रेलगाड़ी से पूरी की, से। तो इस तरह से देखिए यहां पर कारक चिन्ह अलग करके लिखने हैं। अगली है, आओ सृजन करें। इसमें अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित वर्ण पहेली में से कारक चिन्ह ढूंढकर लिखने के लिए कहेंगे। यह एक वर्ण पहेली है। सामने देखिए वर्ण दिए हैं और इन वर्णों को गोल करते हुए सामने ये जो कारक चिन्ह हैं इनको ढूंढकर लिखना है। जैसे कर्ता के लिए ने, कर्म के लिए को, तो को यहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पर उसे गोल आकार में उसे लिखना है, तो ये को देखिए यहाँ पर है, तो इसे गोल करना है। करण कारक, करण कारक के लिए से के द्वारा यहाँ पर मैंने गोल कर दिए हैं। इसके अलावा देखिए अगला है अपादान कारक से अलग होना, संबंध कारक के लिए का, के, की, अधिकरण कारक के लिए में, पर, और संबोधन के लिए अरे, हे। तो इन शब्दों को यहाँ पर गोल करना है और सामने लिखना है। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। कारक और उसके चिन्हों को चार्ट पेपर पर लिखकर सजाइए और अपने अध्ययन कक्ष में लगाइए। और यहाँ पर एक लिंक दी गई है, इस पर क्लिक कीजिए और इसके बारे में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि
यह वीडियो आपको काफ़ी मदद कर रहा है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और कोई कमेंट है तो वहाँ पर लिख दीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।